वहीं गांधी मैदान में बापू सभागार में बीजेपी की मीटिंग चल रही है, उसके जस्ट बगल में ज्ञान भवन में जेडीयू की मीटिंग चल रही है। तो ये क्या है? ये तो सीधे टकरार है। ठीक है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बीमार पड़ गए थे, कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, वो नहीं जा सके, लेकिन बाकी नीतीश कुमार जी को छोड़ के बाकी जेडीयू में तो और सब मंत्री हैं। अगर वो बिहार की भविष्य देखना चाहते हैं, एक मजबूत सरकार देखना चाहते हैं, तो हम तो चाहेंगे कि वो अगली स्टेप उठाए और हमारी साथ सरकार बनाए। हम इसका स्वागत करेंगे। अगर जेडीयू साथ में रहती, आप अभी तो हैं ही। आप अगर साथ में हैं, दोनों की मजबूरी है, क्योंकि दोनों मलाई खाना चाह रहे हैं। ये मजबूरी कभी भी खत्म हो सकती है। नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे, उम्मीद है। नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे ही। जब नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव चीज देख रहे हैं। इन दिनों आप देख रहे होंगे बिहार में अब माहौल जो है वो बदलता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सियासी माहौल की, इसलिए क्योंकि जेडीयू और बीजेपी जो एनडीए का अलायंस है, क्या 2024 और 2025 में साथ में चुनाव लड़ पाएगा, कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जेडीयू के नेता भी अब ये कहने से कतराने लगे हैं। फिलहाल स्थिति क्या है? इस वक्त हमारे साथ सौरभ कुमार, इंजीनियर सौरभ कुमार, आरजेडी के एमएलसी हैं, मौजूद हैं। इन दिनों दिख रहा होगा जो कोऑर्डिनेशन की कमी है एनडीए में, ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, आप तो देख ही रहे हैं, हमको तो लग रहा है कि जो राजनीति का र भी नहीं जानते होंगे वो अब बोल सकते हैं कि जो भी अभी कोऑर्डिनेशन एनडीए में चल रहा है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, अब इससे बड़ा क्या खुल के आ सकता है। अभी 2020 2 साल हुए भी नहीं है, अभी सरकार बनी हुई है, और आप 2025 की बात कर रहे हो। आप 2025 की बात कर रहे हो कि 22 की सोच रहे हो, ये तो बीजेपी वाले ही बताएंगे। तो क्या होता है, मतलब यहाँ भी खेल करना चाह रही है क्या बीजेपी? खेल नहीं करना चाह रही है, वो अपने चुनाव तैयारी में लगी हुई है। तो जेडीयू के साथ ही लड़ेगी ना? नहीं, जेडीयू के साथ अगर लड़ेगी तो 121 पे 2020 में लड़ी थी, तो अभी 200 सीट का बोलने की क्या ज़रूरत है? आप 200 सीट जीतने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको लड़नी है, तैयारी करनी है, तो 243 पे करिए। तो 243 पे करते, क्योंकि हर राजनीतिक दल पूरे अपनी जितनी भी विधानसभा होती है सब पे तैयारी करती है, लेकिन ये 200 का टारगेट लिए हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी चुनाव में जाना चाह रही है और बीजेपी चुनाव देख रही है। ये तो पूरा क्लियर हो चुका है। आप कह रहे हैं बीजेपी चुनाव में जाना चाह रही है, इसका मतलब जेडीयू को साथ रखना नहीं चाह रही है। अगर जेडीयू साथ में रहती, आप अभी तो हैं ही। आप अगर साथ में हैं, दोनों की मजबूरी है, क्योंकि दोनों मलाई खाना चाह रहे हैं और जानते हैं जब हम अलग होंगे तो हमारी मलाई बंद हो जाएगी। अगर साथ रहते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, आपके गृह मंत्री आ रहे हैं और बिहार में 2 दिन का दौरा कर रहे हैं, और बिहार में वो भी पटना में रह रहे हैं, और ठीक है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री बीमार पड़ गए थे, कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, वो नहीं जा सके, लेकिन बाकी नीतीश कुमार जी को छोड़ के बाकी जेडीयू में तो और सब मंत्री हैं और सब भी तो संगठन में हैं, वो तो जा सकते थे मिलने, वो तो बात कर सकते थे। इस पूरा सीधा दिख रहा है कि दोनों मलाई खाने की वजह से ये रिश्ते को ढो रहे हैं। बीच में तो बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है। लगता है कि इस बीच के दरार में जनता को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप देखिए, अगर जनता को नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा है, आखिर रामसूरत राय जी माननीय मंत्री जी ने ट्रांसफ़र किया, जेडीयू ने उस पर रोक लगाया। नहीं, जेडीयू नहीं, सरकार है। सरकार तो मुख्यमंत्री ने रोक लगाया, तो मुख्यमंत्री जी जेडीयू से ही आते हैं, तो हम तो जेडीयू कह सकते हैं ना। तो जेडीयू सीधे तौर पे रोक लगा दी, तो आप फिर बीजेपी क्यों चुप बैठी है? आज वो बोल रही कि हम रैंडमली सेलेक्ट करके सीईओ का सिलेक्शन करेंगे। ऐसा आपने सुना था क्या? अगर आप रैंडमली कोई भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, पूरे डिपार्टमेंट में करिए, किसी एक डिपार्टमेंट को क्यों टारगेट कर रहे हैं? तो लगता है आप जो तमाम बातें कर रहे हैं, मतलब ये आप नहीं, ये सब जान रहे हैं कि हाँ बिहार में जेडीयू बीजेपी ठीक नहीं चल रहा है। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि जो राजनीति का र भी जानता होगा वो बोल सकता है कि अभी कुछ भी इन दोनों में कोई आपसी तालमेल नहीं है, एक मजबूरी बन चुके हैं जो एक दूसरे को ढो रहे हैं। मतलब फैसला कुछ होगा, इसका कुछ फैसला लेंगे क्या? नीतीश कुमार लेंगे, बीजेपी लेगी, कुछ लगता है ऐसा? अगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ज़रूर हम ये करेंगे, अगर वो बिहार की भविष्य देखना चाहते हैं, एक मजबूत सरकार देखना चाहते हैं, तो हम तो चाहेंगे कि वो अगली स्टेप उठाए और हमारी साथ सरकार बनाए। हम इसका स्वागत करेंगे। तैयारी रहेगी सरकार में? अगर मुख्यमंत्री जी आएंगे जरूर तैयारी रहेगी। इसमें हम जरूर बिहार की तरक्की के लिए हमारे माननीय तेजस्वी जी जरूर सोचेंगे और इस पर विचार करेंगे। लेकिन लगता है कि हाँ नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं उब गए हैं बीजेपी की इन बातों को, एजेंडों को देखते हुए। देखिए,
अगर वो उगते नहीं तो ये दोनों आदमी का कोई भी कार्यक्रम आपको दिख रहा है क्या साथ में? वहीं गांधी मैदान में बापू सभागार में बीजेपी की मीटिंग चल रही है, उसके जस्ट बगल में ज्ञान भवन में जेडीयू की मीटिंग चल रही है। तो ये क्या है? ये तो सीधे टकरार है। ये सामने दिख रहा है कि दोनों आपस में टकरा रहे हैं। एक ही दिन में दोनों मीटिंग कर रहे हैं, एक ही पास, वो भी गांधी मैदान में अगल बगल में। इसका मतलब क्या? ये टकरार ही तो है। दोनों भाई भाई नहीं है, दोनों में गठबंधन कुछ नहीं है। मैं क्या बोला? दोनों की मजबूरी है जो ये चल रही है। ये मजबूरी कभी भी खत्म हो सकती है। नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे, उम्मीद है। नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे ही। जब बीजेपी इतनी बड़ी फैसला ले ली, जब 200 सीट जीतने की तैयारी कर रही है। अरे जब चुनाव आता है तो एक वर्ष पूर्व हम लोग तैयारी करते हैं। अभी तो 2 साल क्या 1.5 साल हुआ सरकार बने हुए, 3.5 साल अभी सरकार की अवधि है और आप अभी से चुनाव की बात कर रहे हैं। वो भी क्या लगता है तैयारी है? ये क्लियर है तैयारी कर रही है बीजेपी। क्या मैं समझ रहा हूँ तो क्या ये जेडीयू वाले नहीं समझ रहे हैं कि किस चीज़ की तैयारी हो रही है? अंतिम सवाल आपसे लेते हैं। इन दिनों अब एक सीट पर चुनाव भी होना है, मोकामा सीट पर चुनाव होना है और बाढ़ का आपको पार्टी की ओर से प्रभारी भी बनाया गया है। लगता है वहाँ पर जिस समाज से आप आते हैं, ब्रह्मर्षि समाज की बात कर रहे हैं, वो समाज एकजुट रहेगा वहाँ पर, आरजेडी के पक्ष में रहेगा? मैं आपको बता दूं कि बीच में हमारी पार्टी में जो भी खामी हुई थी, खास करके हमारे समाज को लेके, छोटे अवधि के लिए 5 सालों के लिए, लेकिन पहले अगर आप इतिहास भी देखेंगे, जो इज्जत, जो सम्मान हमारे समाज को राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से मिला है, अभी तक किसी दल के तरफ से नहीं मिला। बाकी दल के लिए हम एक वोट बैंक हैं, लेकिन आज की वस्तु स्थिति ये है, राष्ट्रीय जनता दल जब भूमियारों को सम्मान दी, मान दी, अभी विगत चुनाव में आप खुद देखे होंगे कि 5-5 टिकट भूमियारों को दिया गया, जिसमें 3 सीट जीत के आए। जो एक चुनाव हम हारे बहुत क्लोज वोट से। मान सम्मान देते हैं आपको पूरा? अब हमें पूरा मान सम्मान, हमें क्या, हमारी पूरे जाति को मिल रहा है। जो हमें मान सम्मान देंगे उनको हम जरूर सरकार बनाने के लिए पूरी वोट देंगे। इसका खुला अभी आपको एग्जाम्पल मिला था बोचहा चुनाव में। बोचहा चुनाव का रिजल्ट देखे, यही चुनाव बीजेपी 1.5 साल पहले 6000 वोट से जीते थी और वही चुनाव 1.5 साल बाद बीजेपी 40,000 वोटों से हार रही है। यानी कि आप 46,000 वोटों से पीछे चले जा रहे हैं। तो देखिए, हमारी जाति को मान सम्मान मिल रहा है राष्ट्रीय जनता दल से। अब हमारी जाति किसी की बंधुआ मजदूर नहीं है। जो हमें मान सम्मान देंगे उन्हें हम जरूर उनका सम्मान हम भी करेंगे। देखिए, इंजीनियर सौरभ कुमार एमएलसी हैं आरजेडी के और बेबाक तरीके से बातों को रख रहे हैं। जेडीयू उब चुकी है, नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे, कब लेंगे कह नहीं सकते हैं, लेकिन बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है और सब कोई देख रहे हैं, जो राजनीति का रॉ भी जानते होंगे। बड़ी बात इन्होंने कह दी है, नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे, आरजेडी के साथ आएंगे, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।